इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आज हम लोग क्लास 10th के उर्दू दरक्षा किताब के सबक नंबर 2 जिसका नाम अफसाना भाभी जान है, उसके फुल नोट्स के बारे में आज जानने वाले हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। आप लोग का बहुत दिनों से बहुत सारा कमेंट और व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था, तो आज आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हम खुद वो चीज़ लेकर के आ गए हैं, तो जल्दी से आप फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने तमामी दोस्तों के पास और रिश्तेदारों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके उर्दू का टॉपर बन सके और उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। तो आइए देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं दूसरा नंबर अफसाना के जो मुसन्निफ़ हैं, इनकी पूरी हालात ज़िंदगी और इसके तमाम सवालात और जवाबात पर फोकस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले है मुख्तसर अफसाना। यानी मुख्तसर अफसाना का मतलब होता है, मुख्तसर का मतलब छोटा और अफसाना का मतलब कहानी। मुख्तसर अफसाना उर्दू नसर की सबसे कम उम्र और नौखेज़ सिन्फ है। यानी जो अफसाना है ये एक सिन्फ है, यानी एक कैटेगरी है। किस चीज़ का? तो उर्दू नसर का एक कैटेगरी है जो सबसे कम उम्र में ही अपना नाम पैदा कर लिया। इसको मुमताज़ मगरबी अदीब जो हैं इसको अपनी ज़बान में परिभाषित करते हैं, इसके डिफिनीसन को बताते हैं और कहते हैं कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही निशिस्त में यानी एक ही बैठक में पढ़ी जा सके। इसका आगाज़ 20वीं सदी की इब्तदा में हुई। उर्दू का पहला अफसाना जो है मुतफ़क्का राय के मुताबिक नसीर और खदीजा है, जो कि 1903 ईस्वी में शाई हुआ। इसके मुसन्निफ़ का नाम है राशिदुल खैरी। एक और वीवीआई सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम में हर एक साल पूछा जाता है वो ये है कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? तो आप ध्यान रखेंगे कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 ईस्वी में हुआ था। तहरीक का मतलब आंदोलन। एक आंदोलन हुआ था तरक्की पसंद तहरीक के नाम से, जो कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके जो मुसन्निफ़ हैं जिनका नाम सुहेल अजीम आबादी है, उनके पूरे बारे में जानते हैं, जो कि आपकी किताब में दिया हुआ है और जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछता है वो सब चीज़ इसमें जानने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो इनका असल नाम जो है वो सैयद मुजीबुर रहमान है और तखल्लुस जो है वो सुहेल है। यानी तखल्लुस किसे कहते हैं? तो वो छोटा सा नाम जो शायर शायरी में इस्तेमाल करता है उस नाम को ही तखल्लुस कहते हैं। इनकी जो पैदाइश हुई थी वो 1911 ईस्वी पटना में हुई थी। इनका जो इंतकाल हुआ था वो 1980 ईस्वी में हुआ। इनका ताल्लुक़ जो था वो ज़मींदार ख़ानदान से था। इनका आबाई वतन शाहपुर भदौल जो कि पटना ज़िला में वाक़ई है। इनके अफसानों की तादाद, अफसाना मतलब कहानी, अफसाना का मतलब कहानी, कहानी की जो तादाद है, संख्या है, टोटल 125 है। इनके अफसानी मजमुआ यानी ये अफसाना का किताब भी लिखे हैं। मजमुआ मतलब किताब, संग्रह। पहला है चार चेहरे, दूसरा है अलाऊ और तीसरा है आदमी के रूप। इन्होंने एक नावल भी लिखा है जिसका नाम है बेजड़ के पौधे। आगे देखेंगे यहाँ पर है सुहेल अजीम आबादी की उम्र 1 साल की हुई तो वालदा का इंतकाल हो गया और परवरिश नानिहाल में हुई। फिर एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में उनकी तालीम और तरबियत हासिल हुई। यानी सुहेल अजीम आबादी 1 साल के हुए थे तो ही इनके वालदा का यानी माँ का इंतकाल हो जाता है, तो परवरिश नानिहाल में। और वहीं पर एक मुअल्लिम थे, वहीं पर एक टीचर थे, उस्ताद थे, उन्हीं की सरपरस्ती में इनकी तालीम और तरबियत होती है। सुहेल अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में शायरी करते थे, फिर आगे चलकर अफसाना निगारी की तरफ माइल हुए और बेशुमार अफसाने लिखे। यानी सुहेल अजीम आबादी जो थे वो लिखने का आगाज़, लिखने का इब्तदा शुरुआत ये शायरी से किए थे, लेकिन आगे चल करके शायरी से ये अफसाना लिखने लगे और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखें, बेशुमार अफसाना यानी अनगिनत अफसाना लिखे। सुहेल अजीम आबादी दिल्ली में रहकर ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत इख्तियार किए। जब उनका तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गया तो वापस पटना चले आए और मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिए। यानी सुहेल अजीम आबादी जो थे वो दिल्ली में रह करके एक नौकरी करते थे, मुलाजमत करते थे। किस चीज़ का? तो ऑल इंडिया रेडियो। जब ऑल इंडिया रेडियो का तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गया, ये वहाँ नहीं गए बल्कि पटना वापस आ गए और मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिए, नौकरी को छोड़ दिए। आगे देखेंगे सुहेल सहाफ़त में मसरूफ़ रहे, रिसाले निकाले और एक रोज़नामा अखबार साथी का इजरा किया। यानी सुहेल अजीम आबादी जो थे सहाफ़त में मसरूफ़ रहे थे, यानी
मीडिया वाला काम होता है वो उसमें भी मशरूफ रहते, उसमें भी काम किए थे, रिसाला निकाले थे यानी पत्रिका निकाले थे, और एक रोज़नामा अखबार जिसका नाम था साथी, उसका इजरा किए। सुहेल ज़िंदगी भर उर्दू की तरवीजो अशात में मसरूफ़ रहे, चुनांचे यानी इसलिए सुहेल अज़ीमाबादी ने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 वर्षों तक उर्दू की तरवीजो अशात का काम किया। यानी सुहेल अज़ीमाबादी जो थे ज़िंदगी भर जिस काम में मसरूफ़ रहे वो उर्दू की तरवीजो अशात यानी उर्दू के प्रचार प्रसार, इसलिए वो छोटा नागपुर में गए और उसके इलाके में 5 से 7 वर्षों तक उर्दू का प्रचार प्रसार का काम किए। आगे चलते हैं और भाभी जान अफसाना के बारे में पूरे अच्छे तरीके से इनका मुख्य पार्ट जो आपके लिए जानना ज़रूरी है उसको शॉर्ट में हम लोग जानते हैं और पढ़ते हैं। ऐसे तो इस लेसन का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के नाम से, जो कि भाभी जान अफसाना का पूरा लाइन बाय लाइन और इसके मुसन्निफ का भी जिक्र लाइन बाय लाइन किया गया है और लाइन बाय लाइन समझाया गया माना और मतलब के साथ। आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें ताकि बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। देख सकते हैं यहाँ पर है इनका किरदार यानी पात्र जो है, कैरेक्टर जो है, रुकैया भाभी हैं, भाईजान है, रेहाना है, अख्तर है, शम्मी है और जमीला है। रुकैया भाभी जो थी मरकजी किरदार यानी मेन कैरेक्टर है, भाईजान जो थे रुकैया भाभी के शौहर थे, रेहाना रुकैया की बेटी थी, अख्तर जो थे वो रुकैया के देवर थे, शम्मी जो थी एक गरीब तालिब इल्म थी, गरीब लड़की थी, और जमीला जो थी वो अख्तर की महबूबा यानी माशूका थी। आगे देखेंगे कहानी का एक्सप्लेन किया गया है। रुकैया भाभी घर की तमाम जिम्मेदारियां संभालती, बच्चों की तालीम, वक्त पर उनके खाने पीने का इंतज़ाम और अपने देवर अख्तर की खातिरदारी का ख्याल रखती। भाईजान की शादी जब रुकैया भाभी से हुई तो लोगों का आम ख्याल था कि शादी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि भाईजान को ऐसी सियासत यानी राजनीति से शौक था जो उन्हें बार बार जेल भेजवाया करती थी। रुकैया भाभी की शादी जल्द ही भाईजान से हो गई। फिर शादी के बाद भाईजान गिरफ्तार हुए और 2 साल की सज़ा हो गई। इधर रुकैया भाभी BA पहले ही कर चुकी थी, तैयारी करके जल्द ही MA किया और कॉलेज में लेक्चरर हो गई और इकलौती लड़की रेहाना की देखभाल करने लगी। समझ में बात आ रही है? ये कॉलेज में पढ़ाने लगी जहाँ पर इनको 400 रुपये मिलता था, आगे बताया जाएगा। शादी जल्दी से कर ली और शादी करने के बाद भाईजान को 2 साल की सज़ा हो गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की सज़ा हो गई। आगे देखेंगे यहाँ पर है रुकैया को कॉलेज से 400 रुपये माहवार मिलते और 50 रुपये माहवार एक लड़की को पढ़ाने को मिलते। ले देकर यही उनकी आमदनी थी और खर्च बहुत ज़्यादा। भाईजान 2 साल के बाद घर वापस आए तो अपनी सरगर्मियों में रहें। फिर 2 बच्चे और हुए। अब भाईजान 3 साल से नज़रबंद थे और उन पर मुकदमा चल रहा था। रुकैया भाभी सुबह सवेरे उठती, बच्चों को नहला धुलाकर खिला पिलाकर 7 बजे स्कूल रवाना कर देती। फिर मिलने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता। फिर भाभी जान कॉलेज चली जाती। वहां से आने के बाद रोज़ाना दिल बहलाने और वक्त काटने के वास्ते पाबंदी से कई खत लिखती और डाक में डलवाती। फिर शाम में ट्यूशन पढ़ाने चली जाती। यानी कहने का मतलब कि रुकैया भाभी तमाम घर की जिम्मेदारियां को संभालती, क्योंकि भाईजान बार बार जेल जाते थे। अभी 2 साल जेल काट करके आए ही थे कि अपनी सरगर्मियों में रहें, वही काम करते रहें। फिर इनको 3 साल के नज़रबंद कर दिया गया और 2 बच्चे और हो गए थे, तो रुकैया भाभी के पास और जिम्मेदारियां बढ़ गई, इसलिए वो जाकर के पढ़ाया करती थी। सुबह सुबह उठती थी और घर का तमाम ये काम किया करती थी। आगे देख सकते हैं यहाँ पर है, देखना है रुकैया भाभी शम्मी को उसके भाई के MA का फीस दाखिल करने के वास्ते अपनी बेटी रेहाना के लिए 2 दिन पहले खरीदी हुई 2 छोटी छोटी सोने की चूड़ियों को दे दी, जिस चूड़ी को रेहाना ने सिर्फ एक बार पहना था। रुकैया भाभी के पुराने मुलाजिम की बेटी अस्पताल में थी, जिसके शौहर का इंतकाल 2 महीने पहले हो चुका था और उसका एक बच्चा पैदा हुआ, जिसके वास्ते रुकैया भाभी रोज़ाना दोनों वक्त दूध की बोतल लेकर जाती। शूटर और मोजे उसी बच्चे के लिए बुनवाए थे और शम्मी उनके कॉलेज की एक गरीब तालिबे इल्म थी जो सिर्फ रुकैया के मदद से पढ़ रही थी। आखिर में भाईजान को 4 साल की सजा हो गई। उस दिन शाम के वक्त भाभी जान के पासपोर्ट नामंजूर होने की वजह से वो दिल्ली चली गई। यहाँ तक कहानी बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके तमाम सवालात और जवाबात के बारे में। देख सकते हैं सबसे पहला सवाल है कि सुहेल अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए। इनका जवाब होगा पटना में पैदा हुए। सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या है? तो सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। सुहेल अज़ीमाबादी के अफसानों की पहले मजमूआ का नाम क्या था और वो कब शाई हुआ था, यानी कब छपा था? तो सुहेल अज़ीमाबादी के अफसानों के पहले मजमूआ का नाम 4 चेहरे था, जो कि 1934 ईस्वी में शाई हुआ।
आगे देखेंगे यहाँ पर है सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई। याद रखिएगा मदरसे में नहीं हुई थी बल्कि नानिहाल के एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में इनकी इब्तदाई तालीम हुई थी, यानी शुरुआती शिक्षा हुई थी। मुख्तसर में आते हैं, यानी लघु तरी सवालात आते हैं, लघु तरी प्रश्न आते हैं। रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या है। तो रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर है। यहाँ तक कि आपका जवाब पूरा हो सकता है, लेकिन और थोड़ा सा लिख लीजिएगा तो आपका नंबर बढ़ने का चांस है। जो पेशे से शायर था और वह एक ज़रूरी काम के सिलसिले में रुकैया भाभी से मशवरा तलब करने के गर्ज से आया था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर है रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। तो रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल सियासत के मामले में गहरी दिलचस्पी लेने की वजह से जाना पड़ता था। रुकैया भाभी से शादी के फ़ौरन बाद उनके शौहर को 2 साल की सज़ा हुई, फिर 2 साल के बाद जेल से आए तो अपनी सरगर्मियों में रहें और फिर 3 साल से नज़रबंद थे, अब उन्हें 4 साल की सज़ा हो गई। तीसरा सवाल में आएंगे रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। रुकैया भाभी जिस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी उसका नाम शम्मी था। शम्मी एक गरीब खानदान की लड़की थी, लेकिन ज़हीनदार और पढ़ने में बहुत दिल लगाती थी, लेकिन रुपया पैसा की तंगी की वजह से नहीं पढ़ पाती थी। इसलिए रुकैया भाभी उसके दिल और जान से चाहती थी और उसकी तालीम का तमाम खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। देख सकते हैं कितने बेहतरीन ढंग से और खूबसूरत तरीके से सवाल का जवाब दिया गया और इतना फेयर अच्छे तरीके से बनाया गया है। चौथा सवाल पे आते हैं रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा। तो रुकैया भाभी को सोने के चूड़ियों को इसलिए फरोख्त करवाना पड़ा था क्योंकि शम्मी के भाई के एमए का दाखिला फीस जमा करना था और रुपए का इंतज़ाम ना हो सका था, जिस वजह से भाभी जान अपनी बेटी रेहाना की खातिर खरीदी हुई बमुश्किल 2 चूड़ियों को शम्मी के हाथों फरोख्त करवाना पड़ा था। आगे देखेंगे पांचवा और सबसे लास्ट क्वेश्चन है रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करती। तो इसका जवाब हो जाएगा कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती तो वो अपना शौक पूरा करने और वक्त काटने के लिए खत लिखा करती थी। वो महज दिल बहलाने और वक्त काटने के वास्ते खत लिखना शुरू किया था, मगर वो बहुत अच्छा लिखने लगी थी। चुनांचे यानी इसलिए उनसे मुतासिर होकर लोग उनसे मशवरा तलब करने के लिए आते तो ये बड़ी मोहब्बत के साथ उनका इस्लाह करती। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर और ये पीडीएफ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत पसंद आया होगा। अगर इस पीडीएफ को आप पाना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी। हम आ चुके हैं यूट्यूब पर आपको धमाकेदार तरीके से तैयारी कराने के लिए और आपको उर्दू का टॉपर बनाने के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि इस नंबर पर जो दिया गया नंबर है 76 67 22 20 62, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और अपना नाम और अपना पता लिख करके हमारे पास मैसेज करना है और जो चीज़ आपको चाहिए वो लिख देना है, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। इंशाल्लाह आपको वो चीज़ दे दिया जाएगा। तो आज इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।